नमस्कार दोस्तों एक महिला या फिर कहीं किसी इंसान के लिए खूबसूरती कितना मायने रखती है या तो आप सभी को भली भांति पता होगा। हालांकि बाहरी खूबसूरती ही मायने नहीं रखती, इंसान के अंदर से खूबसूरत होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने वाले हैं जिसको खूबसूरत न होने की सजा 192 सालों तक मिली। यह कहानी है एक दक्षिण अफ्रीकन महिला साराह बार्टमैन के बारे में, जिसको खूबसूरत न होने की वजह से मरने के बाद भी 192 सालों तक लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ी। साराह बार्टमैन का जन्म 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तभी उसकी मां का निधन हो गया और जब वह 4 साल की हुई तो उसके पिता का निधन हो गया। साराह बार्टमैन का शरीर बेहद बेडौल था। उसके नितंब यानी हिप बेहद बड़े बड़े थे और जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके नितंब उसके शरीर की अपेक्षा काफी बड़े होते चले गए, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए एक अंग्रेज विलियम डनलप को लगा कि यदि वह साराह बार्टमैन को लंदन ले जाकर इसका शो आयोजित करे तो उसे काफी कमाई होगी, क्योंकि उस वक्त यूरोप में संगीत शो बेहद प्रचलित था। इसमें अजीबोगरीब और बेडौल अंग वाले व्यक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था और लोग टिकट लेकर ऐसे अजीबोगरीब शकल सूरत वाले व्यक्तियों को देखने आते थे। लंदन में पिकाडली सर्कस में साराह बार्टमैन का पहला शो हुआ। देखते ही देखते साराह बार्टमैन का शो काफी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसका मालिक उसे खरीद कर लंदन में लाया था। इसलिए अमीर ग्राहक अपने घरों में उसका निजी प्रदर्शन शो भी आयोजित कर सकते थे। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी अवहेलना शायद ही कोई सहन कर सकता है और उनके मेहमानों को उसके छूने की अनुमति थी। रंग भेद वाले ब्रिटेन में साराह बार्टमैन के शारीरिक बेडौल का काफी मजाक उड़ाया गया और कई अखबारों ने उसके बेडौल शरीर का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया। फिर 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य ने गुलामों के व्यापार को खत्म कर दिया। उसके बाद साराह बार्टमैन के मालिक ने उसे फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया और वह फ्रांसीसी सर्कस वाला भी उसका उसी तरह से प्रदर्शन शो आयोजित करता था। फ्रांस में ही पेरिस में मात्र 26 साल की अवस्था में साराह बार्टमैन की स्टेज शो के दौरान ही मौत हो गई। लेकिन अफसोस देखिए कि उसकी मौत के बाद भी स्टेज शो का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से लगातार चलता रहा। लेकिन तथाकथित पढ़े लिखे, प्रगतिशील और प्रबुद्ध फ्रांसीसी लोगों ने मरने के बाद भी साराह बार्टमैन के शरीर के साथ जो किया वह अपने आप में मानवता का सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से साराह बार्टमैन को दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहा जाने लगा। मरने के बाद उसके बड़े बड़े नितंबों को प्रिजर्व करके फार्मलिन में बंद करके एक म्यूजियम में रख दिया गया। साथ ही साथ उसके जन्नांगों को भी जार में फार्मलिन करके प्रदर्शन हेतु रख दिया गया, क्योंकि उसके जन्नांग सामान्य महिलाओं की अपेक्षा काफी बड़े थे। मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों के पास इतनी क्रूरता आती कहां से है। किसी महिला के मरने के बाद भी उसको अपने फायदे के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसी म्यूजियम में साराह बार्टमैन के शरीर को प्लास्टर कास्ट भी बनाकर प्रदर्शन हेतु रखा गया। सोचिए, मरने के बाद एक महिला का इस तरह से अपमान पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा। फिर जब 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने फ्रांस सरकार के सामने साराह बार्टमैन के अंगों के अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट के वापस करने का अनुरोध किया। नेल्सन मंडेला के अनवरत प्रयासों के बाद अंततः फ्रांसीसी सरकार सहमत हो गई और मार्च 2002 में साराह बार्टमैन के शरीर के सभी अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट के दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया। साराह बार्टमैन के निधन के कुल 192 साल के बाद उसके जन्म स्थान पूर्वी कैंप प्रांत में राजकीय सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। साराह बार्टमैन के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी फिल्में बनी हैं। फिल्म ब्लैक विनस और द लाइफ एंड टाइम ऑफ साराह और मैन काफी सुपरहिट है। आज साराह बार्टमैन दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की एक आइकॉन बन चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक जलपोत का नाम भी उसके नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ 8 दिसंबर 2018 को केप टाउन विश्वविद्यालय ने अपने मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर साराह बार्टमैन हॉल करने का निर्णय लिया है। आखिर 192 सालों के बाद साराह बार्टमैन को इन अत्याचारों से मुक्ति मिली। तो आपकी इस महिला के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।